मालिक की जो फाइनेंशियल मामलात हैं वो आने वाले वक्त में हमें इंटेंगल्ड नजर आएंगे और बेहतरी की तरफ चीज़ें जाना हो सकती हैं। बट हियर इज़ अ ट्विस्ट। अब देखिए, चीन ने ऑलरेडी $1 बिलियन की मालदीव्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर दी हैं और हमारे पास न्यूज़ आ रही थी कि चीन एक तरह से कोई मिलिट्री जो है वो बेसिस भी बनाना चाह रहा है मालदीव्स में। लेकिन जो 2 साल से एक नेशनलिज्म मालदीव की जो 6 लाख पॉपुलेशन है हमने उसके अंदर देखा है, वो नेशनलिज्म ये है कि मालदीव्स के लोग कह रहे हैं कि ना हमें भारत की फौजियों की ज़रूरत है अपनी नेशन के अंदर, हमारी सॉवरेनिटी को ये चीज़ हर्ट करती है, ना हमें चाइनीज़ फौजियों की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हम किसी तरह से एक बैलेंसिंग एक्ट करें, हम चीन के साथ भी मामलात बेहतर करें, चीन भी हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करे और भारत भी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट्स के लेवल पे मामलात को ठीक करे। भारत हमें डिप्लोमेटिकली किसी प्रेशर में ना डाले क्योंकि हम अपनी मर्जी से अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, 2023 से पहले जो मालदीव की फॉरेन पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया थी। वो मालदीव जो था वो इंडिया की हर बात मानता था, इंडिया जो मालदीव को कहता था मालदीव उस चीज़ को एक्सेप्ट करता था और वो इंडिया के नैरेटिव को लेकर दुनिया में चलता था। लेकिन 2023 से हमने देखा है कि एक तरह से एक बहुत अल्ट्रा नेशनलिज्म आना शुरू हो गया है मालदीव्स में। उनके मिनिस्टर्स इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो हम पे इतना इन्फ्लुएंस क्यों डाल रहा है, हम इंडिया के कोई एक तरह से हम इंडिया के एलाय हैं, हम इंडिया के दोस्त हैं, बट हम इंडिया जो है वो हमें हर तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। उस नेशनलिज्म के नैरेटिव को लेकर फिर इंडिया तो मालदीव्स के अंदर जो है वो 2023 में एक कैंपेन लॉन्च हुई जिसका नाम था इंडिया आउट कैंपेन। अच्छा, इस कैंपेन में इंडिया के हवाले से जो मालदीव्स के अंदर बहुत गुस्सा पाया जाता था, बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इंडिया की जो हमारे मुल्क में 70 से 80 जो फौजी हैं, ये फौजी इंडिया छोड़ के चले जाएं। फिर इसके अलावा इंडिया जो मैरी टाइम सिक्योरिटी में साथ दे रहा है मालदीव्स का वो ना दे, वो हमारी सोवरेनिटी कोई चीज़ हट करती है वो भी भारत ख़त्म कर दे। और उसके अलावा फिर जब भारत ने इस चीज़ को देखा कि हमारे साथ मामलात जो हैं वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो है वो स्ट्रेन की तरफ जा रहे हैं, ख़ासतौर पर मालदीव्स के साथ, तो फिर इंडिया में एक ट्विटर पर एक सोशल मीडिया पे कैंपेन लॉन्च हुई, आपको याद होगा, और उस कैंपेन का मतलब था कि बायकॉट मालदीव्स। अब आपको पता है कि मालदीव्स बेसिकली एक बहुत खूबसूरत जगह है। लोग जो हैं वो शादी के बाद अपने हनीमून्स पे या जनरली जब वेकेशंस होती हैं खासतौर पे समर की, तो वो मालदीव जाके छुट्टियां गुजारते हैं। अब हुआ ये कि जब बायकॉट मालदीव का जो नारा लगा पूरे इंडिया में, तो इंडिया में भी एक तरह से हमने देखा है जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, हमने 2015 से एक चीज़ को मॉनिटर किया है कि इंडिया के अंदर भी एक अल्ट्रा नेशनलिज्म आ चुका है। तो उस अल्ट्रा नेशनलिज्म का नारा लेकर इंडिया के लोगों ने भी कहा कि अब हम भी जो है वो अपना टूरिज्म नहीं करेंगे। और बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ पिछले 2 साल से मालदीव्स को। तकरीबन 25 to 30% जो इंडिया से लोग आ रहे थे उनकी कमी आई, जिससे मालदीव्स को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। अब देखिए, जब एक मुल्क से इतने ज़्यादा लोग किसी और मुल्क में सफ़र कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, और वो ट्रैवल करना बंद कर दें तो ऑब्वियसली उस कंट्री की जो इकॉनमी है उसको इफेक्ट पड़ता है। तो उस चीज़ की वजह से भी मालदीव्स पे स्ट्रेन थी, इकोनॉमिक रियलिटीज़ भी थी, और उस वजह से आई थिंक मालदीव्स पे बहुत और एट द एंड मालदीव्स ने इस रियलिटी को समझा कि हमें अगर रिलेशनशिप बेहतर रखने हैं तो इंडिया के साथ भी रखने, और हम चाइना के साथ भी बैलेंसिंग एक्ट में रहेंगे। बट हियर इज अ ट्विस्ट, इससे पहले जो मालदीव्स था अपनी पॉलिसी को प्रो इंडिया लेकर चलता था पूरी तरह से, वो चाइना को इसमें नहीं लाता था। लेकिन 2023 के बाद हमने नोट किया है कि इंडिया जो मालदीव्स की पॉलिसी है वो बेसिकली एक बैलेंसिंग पॉलिसी है। वो भारत के साथ भी बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है, और वो इस टाइम जो है वो चाइना के साथ भी जो है वो पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा है, ताकि दोनों ममालिक के साथ वो एक तरह से बेनिफिट्स ले सके और दोनों ममालिक के साथ जो है मामलात को बेहतर कर सके। बट जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो वन थिंग, इंडिया भी अब पूरी कोशिश करेगा कि वो मालदीव्स को अपनी तरफ पुश करे, अपने सारे मामलात बेहतर करे मालदीव से। एंड जो आप कह सकते हैं कि चाइना है वो भी पुश करेगा इस टाइम मालदीव्स को कि आप भी हमारे साथ मामलात ठीक करें, ताकि मालदीव जो है वो एक तरह से एक ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि उसको फिर फैसला करना पड़े कि वो किस तरफ जाना चाहता है। क्योंकि मालदीव एक छोटा मुल्क है, ऑलमोस्ट 5.5 या 6 लाख उसकी आबादी है, और जो है वो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इतना बड़ा मुल्क नहीं है, बट स्टिल स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट जगह पे है, क्योंकि वो इंडियन ओशन में है, बहरे हिंद में वो है। और जो बहरे हिंद में मुल्क है, इसका मतलब है कि इंडियन ओशन में वो मुल्क एक बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस रखता है। और जो मैरी टाइम सिक्योरिटी है भारत की रीजन में, उसमें मालदीव्स बड़ा क्रिटिकल और बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो भी डिफेंस की बात की कि हम डिफेंस में कोऑपरेट करेंगे, इकोनॉमिकली हम कंपनसेट करेंगे मालदीव्स को, उससे मामलात आने वाले वक्त में और बेहतर होंगे। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये टूर जो है ये 2 दिन का है। अब इसकी आने वाले दिनों में इंप्लीकेशंस क्या होंगी रीजन में, क्योंकि देखिए बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, और उसके बाद जो है वो मालदीव्स आता है। चाइना कोशिश कर रहा है कि अपने इन्फ्लुएंस को बाकी ममालिक के साथ भी बेहतर कर सके, ताकि ये सारे ममालिक मिलकर काउंटर करें इंडिया को। और इंडिया जो है वो अप्रोच अपना रहा है कि वो इन सारे ममालिक के साथ दोबारा से री अप्रोचमेंट करे, ताकि वो इन ममालिक के साथ मामलात बेहतर